सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो ऑन एम्प्लॉय रेट से रिगार्डिंग ही होगा, जो आईटी सेक्टर में अभी करंट सिचुएशन चल रहा है। देखो, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें यार मेरे कमेंट देखा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार भैया आप सपोर्टर हो कांग्रेस का, भैया आप बीजेपी के सपोर्टर हो। यार ये सब पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो? हम लोग एक हैं, ठीक है ना? हम बीजेपी के सपोर्टर हैं ना, हम लोग कांग्रेस का सपोर्टर है ना अन्य पार्टी का सपोर्टर है। यार जब तक तुम क्या कर दिया बीजेपी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 करोड़ वादा किया था हर साल नौकरी देने के लिए। उसी के राज में बीजेपी की सरकार में आज ऑन एम्प्लॉय रेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। एमटेक, बीटेक, बीसीए, एमबीए, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद, यहाँ तक कि आईआईटी का डिग्री करने के बावजूद भी एक राजस्थान का लड़का चपरासी में अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो यार सच में हर सिचुएशन यही है, चाहे किसी भी स्टेट का सिचुएशन ले लो। स्पेशली फॉर, मैं एक स्टेट का नहीं बोल रहा हूँ, सारे स्टेट का ये सिचुएशन है। और रही बात आईटी सेक्टर की, यार तो आप इसके बेस्ट एग्जांपल देख लो कि रिसेशन क्या है। इसका रिसेशन का आइडिया टीसीएस के एक एम्प्लॉय के साथ हुआ है। टीसीएस के एक एम्प्लॉय जिनके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो नोएडा गुड़गांव ऑफिस में काम करते थे। अभी रिसेंटली 2 to 5 डेज पहले ही कंपनी ने उसे डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया, विदाउट एनी नोटिस पीरियड, विदाउट एनी एक्शन, मतलब रीजन दिए हुए। क्यों? क्योंकि टीसीएस की ज़रूरत नहीं है। तो यही बात मैं समझाने वाला हूँ कि भैया जब कंपनी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो क्यों आपको लेगी? तो जॉब का सिक्योर नहीं है ना। फिर उनके साथ जानते हो क्या हुआ है? सबसे गंदा बिहेवियर हुआ है। जब उनको नोटिस मिला तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा कि विदाउट टर्मिनेट नोटिस पीरियड मुझे क्यों बाहर निकाल दिया। ना एचआर ने रिप्लाई दिया, ना कोई उनके पास पर्सन रिप्लाई दिया। उनके सारे चीज़ जो भी एक्सेस था सारे ब्लॉक करके उनको एक्सेस बंद कर दिया। फिर उन्होंने डायरेक्टली जाके ऑफिस में कैसे भी करके एंटर किया। एंटर करने के बाद एचआर से उसने पूछा, एचआर ने पूछा कि डायरेक्टली मैं रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, जो करना है जो कर लो। फिर उन्होंने वहीं पे बैठा हुआ, लेकिन एचआर ने उनसे बदतमीजी की, उनसे झगड़ा की, मारपीट की, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर कैसे भी करके वो पुलिस कंप्लेन किए। पुलिस कंप्लेन करने के बाद वो दिल्ली के आईजी से मिली, मतलब सारे अपने जो भी रिसोर्सेस है उसने अपने फॉलो किए। तो भैया ये सब समझने की बात है कि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग ज़्यादा ऊपर वाले नहीं हैं कि ज़्यादा पहुंच वाले कि हाँ चलो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से कॉल करें। भैया हम लोग की पैसे की ज़रूरत है। पैसा अगर कमाओगे तभी घर चलेगा, तभी आप चलोगे, हम चलेंगे। तो ये सिचुएशन यार, जब सोचो कि 25 ईयर्स एक्सपीरियंस बंदों को कंपनी बाहर निकाल रही है, तो एज ए फ्रेशर 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस पर्सन के क्या मायने रखता है? और फिर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। भैया शर्मिंदगी की बात है यार। शर्म करो कि एक तो जॉब नहीं है मार्केट में कहीं भी, और ऊपर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि ये नहीं है, वो नहीं है। यार एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए कितनी भी डिग्री लेके बैठे हुए, शर्म नहीं आती है घर पे? जिससे पूछो, जिसको जॉब नहीं मिल रही है उससे पूछो कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। घर पे बैठे बैठे 1,50,000 अप्लाई कर चुका है, लेकिन कहीं भी एक रियल कॉल नहीं आती है। तो यार जो सिचुएशन है ना मार्केट की, वो समझा करो और उस सिचुएशन पे ही बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, शर्मिंदगी की बात करोगे, शर्म करोगे तो दुनिया भर ऐसे ही रह जाओगे। और इस दुनिया में एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा। पैसा आपके पास है ना तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि पैसे में बहुत पावर है। तो ये बात समझो। एक बात बताओ, सिंपल सी फंडा, एक कंपनी में 10 घंटा प्रेशर झेलना पड़ता है, पॉलिटिक्स देना पड़ता है, वो तुमसे जलन करेगा, मैनेजर तुमको निकालना चाहेगा। यार एक कंपनी में जानते हो 9 बजे करीब में जाया जाता है, फिर 7 बजे करीब में आया जाता है। 10 घंटे में हालत ख़राब हो जाती है एक कंपनी में बैठने की। उसमें इतनी प्रेशर, पॉलिटिक्स, अलग अलग बंदों को सुनना पड़ता है, मतलब झुक के काम करना पड़ता है। अगर झुक के काम नहीं करोगे तो भैया सीधी सी बाहर जाओ। और अभी कंपनी में जो रिसेंटली चल रहा है ना, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, क्योंकि उन सबको ना बाहर ही निकलना है। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। तो भैया मेरी आग्रह है प्लीज़ कि सपोर्ट करो यार, एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सपोर्टिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास है, कौन तुम्हारा सपोर्ट में बोलता है? कोई यूट्यूबर बोलता है, कोई न्यूज़ वाला बोलता है? आज तक ले देखे हो कभी किसी ने इस पे उंगली उठाया है कि हाँ ये मार्केट का सिचुएशन नहीं है? सो समझा करो बात को।